हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे हो। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी एग्जाम के बारे में जो मुझे लगता है एमबीए एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम। ये एग्जाम स्टूडेंट फ्रेंडली क्यों है, इसके रीजंस के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू लिटिल बिट आइडिया अबाउट दिस। लास्ट ईयर जब हमने हमारे बच्चों का रिकॉर्ड देखा था, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो थे, जिन जिन बच्चों को कैट में 70-80 परसेंटाइल आए थे, वो बच्चे इस एग्जाम में 95 परसेंटाइल क्रॉस कर गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 90 परसेंटाइल आए कैट में, वो 99 परसेंटाइल एग्जाम में क्रॉस कर गए। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको राउंड अबाउट 30-40 परसेंटाइल आए थे कैट एग्जाम में, बट इस एग्जाम में उन बच्चों ने 75 से लेके 80 परसेंटाइल तक का स्कोर करा एंड दे गॉट अ वेरी गुड बी स्कूल। सो इस कॉलेज में, रादर इस एग्जाम के अंदर ऐसे कॉलेजेस आते हैं जो हर एक टाइप के बच्चे के लिए है। आप टॉपर हो, आपके लिए कॉलेजेस हैं। आप एवरेज लेवल के बच्चे हो, आपके लिए भी कॉलेजेस हैं। अगर आप एप्टीट्यूड एग्जाम में बिलो एवरेज हो पर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जो बच्चों ने इस एग्जाम में 97-98 परसेंटाइल फोड़ा, इवन आफ्टर स्क्रूइंग अप देयर कैट एग्जाम, आज वो इंडिया के टॉप 20, टॉप 30 कॉलेजेस में बैठे हैं, जहां की एवरेज पैकेज तकरीबन 27 लाख की है एंड यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी मिलती है जो 60 लाख के ऊपर जाती है। सो गाइज, इस एग्जाम के बारे में मैं बात करूंगा। मैं बहुत जल्दी इस एग्जाम को रिवील करूंगा, बट एक छोटी रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और इसको पूरी तरीके से देखोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, केतन सर ने इस एग्जाम को क्यों बोला सबसे बेस्ट एग्जाम एमबीए बच्चों के लिए। सो इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नाउ ये कौन सी एग्जाम है? ये है हमारी स्नैप एग्जामिनेशन। स्नैप एग्जाम इज द मोस्ट स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों? इसके बारे में मैं बहुत जल्दी में बात करूंगा। 26 एमबीए प्रोग्राम्स हैं, 16 बी स्कूल्स हैं और आप 3 बार एग्जाम ले सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें और एक एडवांटेज मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो एग्जाम है, इसमें रिजर्वेशन बहुत अच्छा है। अगर आप देखो, यहाँ पे SC/ST के बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन है। SC, देन यू हैव सम डोमिसाइल, लाइक अगर आप पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो तो आपके लिए वहाँ पे कोटा है। प्लस आपके लिए कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी कोटा है, कश्मीरी पंडित्स के लिए भी यहाँ पे कोटा है। ये कोटा जो है वो बहुत कम कॉलेजेस में देखने को मिलता है। ये कोटा स्नैप में भी है, विच इज वेरी गुड। आगे चलेंगे। स्नैप एग्जाम आपके पास 3 अटेम्प्ट है। आपका एग्जाम होगा दिसंबर 10, दिसंबर 17, दिसंबर 22। इसका एडवांटेज समझने की कोशिश करो। ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जहां पे अगर आपने 10 दिसंबर का एग्जाम दिया, उसके बाद आप 17 दिसंबर को दे सकते हो और 22 दिसंबर को भी आप एग्जाम दे सकते हो। इसका मतलब आपको 10 तारीख को पेपर पता चला, 10 से लेके 17, 17 से लेके 22, जो 3 विंडो होती है, इसमें आपका एग्जाम ज्यादा चेंज नहीं होता, 1 या 2% चेंज होता है। इसमें कोई बड़े बड़े चेंजेस नहीं आते हैं। सो जो बच्चे हैं जिनको एप्टीट्यूड एग्जाम इतना ज्यादा रास नहीं आता, या फिर जिनको इतना अच्छे से एप्टीट्यूड में नहीं कर पाते, जो अभी कैट में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये एग्जाम बेस्ट है। बिकॉज ये एनमैट जैसी अडेप्टिव एग्जाम नहीं है कि हर बार कुछ ना कुछ नया आएगा। पैटर्न सेट है सर, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टाइप्स भी सेट है। बस आपको मेहनत करनी है और आपका स्कोर बढ़ाना है। मैं आपको ऐसे कितने सारे बच्चे दिखाऊं जो दिसंबर 10th के अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं, बट आप देखोगे सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में ये बच्चे 99 परसेंटाइल प्लस फोड़ते हैं और ऐसे भी पुणे चले जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप एग्जाम 3 बार दे सकते हो। एटलीस्ट आपका श्योर शॉट एक अटेम्प्ट में अच्छा खासा स्कोर आना तय है। इसकी रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। बाय द वे, अगर आप देखोगे इसका जो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, लास्ट डेट विच इज नवंबर 23 है। एंड अगर आप देखो जनवरी 10 तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा एंड आपका GDPI चालू हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड अगेन, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। इसमें डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस तीनों के तीनों पेपर सिमिलर रहती है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, बट आप मैनेज कर सकते हो। आगे चलेंगे। इसका पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे बढ़िया बात, इसमें सिर्फ 15 मार्क्स का आपका वर्बल एबिलिटी आता है। थोड़ा बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 साल से तो एब्सेंट है, पर ये बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। और इसमें क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे चलेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो एक कंपोनेंट है वो है आपका एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो आता है 25 मार्क्स के लिए। यहां पे हर एक मार्क्स के लिए, रादर एवरी क्वेश्चन दैट यू सॉल्व करेक्ट, आपको 1 मार्क मिलेगा। यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। आगे चलेंगे। क्वांट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। बहुत सारे बच्चों का क्वांट्स जो है वो अच्छा नहीं होता,
मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप स्नैप दो अगर आपका क्वांट्स खराब है तो, नहीं, स्नैप का क्वांट्स भी अच्छा खासा लेवल पे आता है, बट इसका देखने का एक नजरिया है, और वो ये है कि अगर मैं ये 20 क्वेश्चन निकाल देता हूं 60 क्वेश्चन में से, तो यार मेरे पास फिर भी 40 मार्क्स का पेपर बना है जिससे मैं एक अच्छा खासा स्कोर लेके आ सकता हूं। प्लस अगर मैं बात करूं क्वांट डी है 20 मार्क का आता है, इसमें से अगर मैं 10 भी पकड़ूं तो भी 50 मार्क्स मेरे हाथ में है, और 50 में आप ऑल इंडिया टॉपर भी बन सकते हो आउट ऑफ 60। नाउ अब बात करेंगे एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम की सबसे बड़ी खूबी ये है 60 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम बहुत ज्यादा इजी है एंड सो एंड सो फोर्थ। कहने का मतलब ये है कि आज जब आप कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आज जब आपने एनमैट दिया, आज जब आप कैट की मॉक्स लगाते हो 2-2 घंटे के लिए, आपको ये पता चल रहा होगा कि हमारा जो एक अटेंशन स्पैन है, एक रिटेंशन स्पैन है, वो कम हो चुका है, एंड हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल होता है बहुत सारे बच्चों के लिए वो भी थोड़ा बहुत कम हो चुका है। सो मुझे लगता है ऐसे वाली केस में स्नैप एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए सूट करती है, बिकॉज यार आपका इंग्लिश 15 क्वेश्चन है, आप 10-15 मिनट में भी उसको उड़ा सकते हो। आप लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारे बच्चों का अच्छा होता है, एंड क्वांट्स को अगर आपने थोड़ा मैनेज कर लिया देन आई थिंक आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो आप उस एंगल से इस एग्जाम को देखो, इस एग्जाम को आप स्ट्रैटेजीज के पर्सपेक्टिव से देखो, ना कि ये बोलो कि यार 1 घंटे का एग्जाम है बस जाना है और एग्जाम करके आना है। नहीं, इतना भी इजी नहीं है बट डुएबल है। अगर इसके एडवांटेजेस आपने खुद के लिए इस्तेमाल करें तो एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो सकती है। अब भाई यहां पे एक्चुअल गेम है इस एग्जाम का, ध्यान से मुझे सुन लेना, ये वाली स्लाइड और अगली 2 स्लाइड पे हमें टाइम बिताना है, ध्यान से सुन लेना। SIBM पुणे जो इंडिया का टॉप 16 रैंक का कॉलेज है, इसकी जो कट ऑफ है वो है 97.50। ये कॉलेज आपकी प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, आपकी एकेडमिक्स, आपकी पर्सनैलिटी पे ज्यादा फोकस करता है। मैं आपको बहुत सारे बच्चे दिखा सकता हूं जो 97.50 पे SIBM कन्वर्ट करके अंदर बैठे हैं। बाकी लोग कहते हैं कि SIBM पुणे की कट ऑफ 98.50 है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे बच्चे बैठे हैं 97.50 पे। SIBM पुणे ये इतना बहुत अच्छा कर रहा है कि यहाँ पे बच्चे शिलोंग जैसा कॉलेज छोड़ के आते हैं, यहाँ पे बच्चे NMIMS को छोड़ के आते हैं, यहाँ पे बच्चे IITs को छोड़ के आते हैं, कुछ बच्चों ने IFT दिल्ली को भी छोड़ा है। सो SIBM पुणे का एक अलग सा ऑरा है, एक अलग सा रेपुटेशन और एक अलग स्टैंडिंग है जहां तक मार्केटिंग का, रादर पूरे मार्केट का सवाल है। इट्स गुड फॉर मार्केटिंग, इट्स गुड फॉर फाइनेंस, इट्स गुड फॉर कंसल्टिंग। मैकिन्से एंड बेन कंपनी आर ऑन द कैंपस, एक्सेस टू स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो ऑन द कैंपस। आप बात करोगे FMCG कंपनीज की, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी यहाँ पे आती है, एंड SIBM पुणे इज डूइंग रियली गुड। सो ये एक टॉप लेवल की जनता के लिए हो गया अगर आप 99 वगैरह लेके आते हो। देख यू हैव AC Machadi is doing fantastically good. इनके बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम डूइंग अमेजिंगली गुड, दे आर डूइंग ग्रेट फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। HR के लिए ये कॉलेज वन ऑफ द फ्लैगशिप है, इंडिया में टॉप 5 में आता है। फाइन, सो ये एक और एडवांटेज आपके लिए हो गया कि मान लो अगर आपके IIMs नहीं होते, अगर आपका ब्लैकी IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोईकोड, इंदौर, अगर ये आपके नहीं होते हैं, SIBM पुणे एंड SIBM Machadi आप टारगेट कर सकते हो, बिकॉज ये 2 कॉलेजेस न्यू IIMs और बेबी IIMs से भी बेहतर है, ये IIM शिलोंग से भी बेहतर है। You getting my point? So if you're a very good student who is now trying to score 97-98% in CAT examination, you still have a very good shot towards SNAP exam because you are getting top 20 B school in the country. आगे चलेंगे, then you have SIIB की कट ऑफ अगर आप देखोगे यार 93 परसेंटाइल, एवरेज पैकेज बहुत बढ़िया जा रही है, हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल 80 लाख। देन यू हैव SIDTM, ठीक है, 70 परसेंटाइल की कट ऑफ है सर, एब्सोल्युटली अचीवेबल, एवरेज पैकेज 13.5 लाख। SIBM बैंगलोर 90 परसेंटाइल की दरकार है, एवरेज पैकेज 13.5-14 लाख। SIOM नासिक वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड बी स्कूल फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जो IIT बॉम्बे को भी टक्कर दे रहा है जहां तक सवाल है प्रोफाइल का और करिकुलम का। सो 90 परसेंटाइल इज अगेन अ गुड नंबर, अदर यू कैन पुट इट एज 87 परसेंटाइल फॉर SIOM नासिक, और ये हार्ड कोर इंजीनियर की चॉइस है। नाउ देयर आर स्टूडेंट्स, दे विल बी लाइक अगर मुझे IIT बॉम्बे नहीं मिला, आई विल डायरेक्टली गो टू SIOM नासिक, या फिर मैं IIT दिल्ली को पसंद करूंगा, है ना। सो बहुत सारे बच्चों का एक पूरा सेट है कि एक तो IIT बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, मद्रास या सीधा SIOM, इनकी प्रोफाइल काफी तगड़ी है। SCIT 75 परसेंटाइल ओनली, SIBM हैदराबाद, SIBM नागपुर 60 परसेंटाइल। डू यू नो दैट विद 60 परसेंटाइल SIDTM के बारे में अगर मैं बात करूं, 60-70 परसेंटाइल वाले बच्चों की पैकेज लगी SIDTM में 15 से 18 लाख। SIBM हैदराबाद, SIBM नागपुर, देयर आर स्टूडेंट्स दे हैव गॉट मोर देन 10 lakhs विद दिस परसेंटाइल ओनली। आगे चलो, SIMS पुणे,
यू विल नॉट बिलीव एसआईएमएस पुणे में गोल्डमैन सैक्स आती है. Trust me, I'm not kidding. Go and check their placement report. Then you have SSBA Pune, only for finance, doing decently good by the way. Then you have SIMC. अगर आपका माइका नहीं निकला, आप SIMC जा सकते हो. It is that great B school. 60% की दरकार है. Then you have SIBM Noida. You've got health science and sports science. करना है तो कर सकते हो. But at least अगर मैं ऊपर से लेके नीचे से देखूं, मेरे पास 12 B school है जो 60% से लेके 99% तक बच्चों को केटर करते हैं. एंड जहां तक बात है SIMC के बारे में, SIMC में 90% वाले भी बच्चे हैं बिकॉज वो मास कॉम करना चाहते हैं. SIDTM में जो हाईएस्ट परसेंटाइलर बैठा है वो है 97% सर. ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट. सो देर आर गुड स्टूडेंट गेटिंग इनटू दीस बी स्कूल्स. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. नाउ इमेजिन व्हाट यू विल गेट एट 60 percentile, 70 percentile फ्रॉम कैट एग्जामिनेशन. जस्ट थिंक अबाउट इट. आई कैन गारंटी यू, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, 70 पे तुम्हें ऐसा कोई कॉलेज नहीं मिलेगा जिसकी एवरेज 13 लाख है. नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो यहां पे स्नैप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है बिकॉज ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. आगे चलेंगे. अब मैं बात करूंगा ये जो ऊपर मार्क्स हमने बताए, ये लाने के लिए 70-60 परसेंटाइल क्या स्कोर की रिक्वायरमेंट है. मैं लो लेवल से चालू करता हूं. 70 परसेंटाइल के लिए मुझे 25 मार्क्स लाने हैं. हाउ मच इज दैट? इमेजिन, कैन यू नॉट स्कोर 25 मार्क्स ऑन 60? एनीबडी कैन डू दिस वेरी वेल. आगे चलेंगे. 80 परसेंटाइल के लिए 28 मार्क्स आउट ऑफ 60. यू कैन स्टिल डू इट वेरी वेल. Easily you can do it. Let me talk about 30 marks for 90th percentile. See, there are a lot of institutions, they'll tell you SNAP is an easy exam. Absolutely wrong. SNAP is student friendly. It's very much doable. And 30 तक का नंबर, 28-30 तक का नंबर आप कर सकते हो. उसके ऊपर अगर आपको पुश करना है, you got to work super duper hard. And जो बच्चे करते हैं वो नेल करते हैं. To be very honest, बहुत सारे बच्चे अच्छा मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं. कितने दिन बचे आपके स्नैप के लिए? मैं अगर पकड़ूं तुम्हारा 10 दिसंबर, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस इज लाइक व्हाट 21 अक्टूबर, है ना. आपके पास अच्छा खासा, अगर मैं देखूं अक्टूबर का कुछ पार्ट है, नवंबर पूरा है, दिसंबर, राउंड अबाउट आपके पास 50-60 दिन बचे हैं. 50-60 दिन में 30-35 का स्कोर लाना इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. अगर मैं बात करूं 35 पे 97 परसेंटाइल, 36 पे 98, यहां पे बेटा कमर कसनी पड़ती है मेहनत के लिए. यहां पे तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है. फिर आगे चलेंगे 38 पे 99 परसेंटाइल. आप 60 में से 38 अगर आप देखोगे, इसका मतलब 22 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो और 38 मार्क्स अगर आप लाते हो विद पूरी एक्यूरेसी 99 परसेंटाइल. आगे चलेंगे 45.25, 99.95. सिद्धू से का बच्चा है ये स्कोर मैंने उनके स्कोर कार्ड से ही लिया है. जब उनका रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट ईयर, रादर जनवरी 23 में जब रिजल्ट आउट हुआ था, ये वहां से चीजें मैंने ली है. नाउ एज एन एस्पायरेंट मैं चाहता हूं आप बैठो और आप सोचो, आप कंपैरिजन करो SNAP versus CAT, ZAT and MAT and then SNAP. You just think about it कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है कि इतने कम मार्क्स पे, इतने परसेंटाइल पे यू कैन मेक इट टू द बी स्कूल जिसकी एवरेज पैकेज 12.5, 14.5, 10.5, 11.5 के तकरीबन है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. यू आर अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपको सिम्बाइसिस का ब्रांड मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है. सो जितने भी 50-55 दिन बचे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है स्नैप का C2 से मेंटर के पास. दिस इज कॉल्ड एज स्नैप 2023 मास्टर प्रोग्राम. 400 घंटे से बड़ा प्रोग्राम है ये. और ये प्रोग्राम के जो फैकल्टीज है, दे आर ऑल 99 परसेंटाइल प्लस प्लस. हमारा जो एक फैकल्टी, यस सर, ही इज 99.97 इन स्नैप लास्ट ईयर. शैंकी 99 परसेंटाइल एंड देयर विल बी अदर्स ज्वाइनिंग दिस टीम. ऑल 99 परसेंटाइलर्स विल बी ट्रेनिंग यू. यस सर एंड शैंकी सर लाइव लेक्चर्स लेंगे, इंक्लूडिंग मी एंड मनोज सर एट SIBM पुणे के जो एलुमनाइज हैं. यहाँ पे 9000 क्वेश्चन, स्नैप लेवल क्वेश्चन की आपको एक प्रैक्टिस की पूरी क्वेश्चन बैक मिलती है. आगे चलेंगे. क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्नैप के लिए, उसकी वर्कशॉप मैं कराने वाला हूँ. मोस्ट एक्सपेक्टेड DILR क्वांट्स, तुम्हारे वर्बल के हैंडआउट्स आपके डैशबोर्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो करना. उसके बाहर स्नैप आपको नहीं मिलेगा. जितना C2C का कॉन्टेंट है उतना ही आपको स्नैप के लिए काफ़ी है, इसलिए हमारे टॉपर्स हर बार बहुत अच्छे नंबर्स में आते हैं. 20 स्नैप मॉक्स हैं सॉल्व्ड बाय स्नैप टॉपर, वन ऑफ द बेस्ट मॉक्स इन द इंडस्ट्री. पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. जब से स्नैप चेंज हुआ है 2020 में, 20, 21, 22 स्नैप और हमारा मॉक कट टू कट लेवल पे चलता है. जो बच्चों ने हमारे मॉक्स लगाए हैं, दे हैव स्कोर्ड 99 प्लस प्लस वेरी वेल.
इट हेल्प्स देम टू गो बियॉन्ड दैट नंबर। तो आप मॉक्स को भी देख सकते हो। फिर इसके बाद आती है मॉक सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। मॉक्स के आपको आंसर्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे रिवीजन की वर्कशॉप भी आपको अवेलेबल है, और यहाँ पे जो एंड में जो दिसंबर में आती है आपकी स्कोर बूस्टर वर्कशॉप, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। सो राउंड अबाउट रिकॉर्डेड प्लस लाइव को मिला के अगर मैं देखूँ 400 घंटे की ये पूरी कोचिंग है जो आप कर सकते हो हमारे साथ। आपके लेक्चर्स जो है वो स्नैप का आखिरी जो स्नैप है 22 का स्नैप आखिरी दिसंबर का, 20 दिसंबर तक आपके लेक्चर्स चलेंगे। डेली बेसिस पे आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं। आज भी हमारे लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं। आने वाले दिनों में राउंड अबाउट दसरा से अगर हम देखेंगे एक नया बैच आने वाला है स्नैप का, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलेंगे। अब मैं बात करता हूं इनके पैकेजेस के बारे में। थोड़ा इनके पैकेजेस पे ध्यान देना, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। नाउ SIBM पुणे हाईएस्ट 35 lakhs, एवरेज 27 lakhs. It's a very good number. ROI very much clear, 100% ROI. SC Majari 35 lakhs, एवरेज अगेन 24 लाख, मेरे ख्याल से ROI मीट कर गया। SIB इंटरनेशनल 82, डोमेस्टिक हाईएस्ट 40 lakhs, गुड नंबर, एवरेज 13.12। आप जितने भी कॉलेजेस देखोगे स्नैप के, आप देखो हर एक कॉलेज की जो एवरेज है वो आपको 10 के ऊपर ही मिलेगी। मैक्सिमम कॉलेजेस के एवरेज अगर मैं बात करूं 10 के ऊपर मिलेंगी। सो दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 एंड दिस इज 10। देयर आर 10 B स्कूल्स जिसकी एवरेज पैकेज 10 लाख के ऊपर है। और अगर इसमें से अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको टीयर 1 टीयर 2 का नंबर दिखाऊं, दीज टू आर डेफिनेटली टीयर 1, SIBM SI Majority टीयर 1, SIB SIBM Bangalore, SIDTM SIOM Nashik, these are all tier 2 good B schools. You can at least try these top 6 top 7 institutions जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। So guys, snap exam is an absolutely good option for you. थोड़ा देखो, सोचो, समझो। मुझे लगता है स्नैप 3 अटेम्प्ट है, आपका डेफिनेटली इसमें भला हो सकता है। हर साल जो बच्चा स्नैप करते हैं, मोस्टली कैट एनमैट जैट उनका नहीं होता है, बट स्नैप करके वो अंदर चले जाते हैं, कॉलेज लेते हैं। SIBM हैदराबाद में हमारी एक बच्ची है जिसको 70-75% आया था यार। शी गॉट अ जॉब, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी ANZ बैंक विच इज ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंक। उसको वहाँ पे 9-9.5 लाख की सैलरी लगी, अभी उसकी इंक्रीमेंट भी हो चुकी होगी। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। So this is one of the student friendly exam. I'm not saying this is the easy exam and all that. I'm saying that this is one of the most student friendly exam. It is a bit easy level. अगर आप CAT के लिए पढ़ाई करते हो तो स्नैप आपको थोड़ा सा easy लग सकता है। So guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने पूरा सुना होगा मुझे और फिर आपने ये समझा होगा। बाय द वे, स्नैप के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल, रादर दी बेस्ट चैनल। आप मार्केट में भी पूछो, स्नैप के लिए C2C बहुत ज़्यादा फेमस है। हर एक कॉलेज की वीडियो यहाँ पे आएगी, हर एक कॉलेज का एनालिसिस यहाँ पे मिलेगा। स्नैप का फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपलोड होगा। यहाँ पे स्नैप के पुराने साल के पेपर्स भी हम रिकॉर्ड करके डालने वाले हैं। स्नैप की स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पे आएगी। मेरी स्नैप की ना मॉक की स्ट्रैटेजी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है एंड वो टॉपर की मनपसंद स्ट्रैटेजी है, दैट इज 30-20-10। वो वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करना 30-20-10 बाय केतन सर, आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। जैसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के लिए, मैं और मेरी टीम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो गाइस, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय एंड डू पुट अ कमेंट एंड टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।